हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। मुझे अभी 1 महीना हो गया है घर पे आके। मैं सेलिब्रिटी एसएन में था 8 महीने से। फिर मैं घर पे आया, मेरा साइन ऑफ हो गया। और अभी मैं 2 महीने का वेकेशन मिलता है एक्चुअली। और वेकेशन में आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे आपका अगर नई शिप पे आपको वीज़ा चाहिए तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आपकी कोई कोर्सेज जो आपकी STCW कोर्स है वो आपके अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो आप कोर्सेज वापस अप्लाई कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। बहुत सारे सवाल थे लोगों के कमेंट्स में, तो और बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे बहुत सारी चीज़ों के, तो मैंने वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा आज। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्टीवर्ड जॉब हार्ड होता है क्या। तो स्टीवर्ड जॉब एक्चुअली हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अगर किसी को प्रॉपर एक्सपीरियंस है तो ही उसको ईजी लगेगा, जिसने पहले 5 स्टार में या 4 स्टार में काम किया होगा या उसको इंग्लिश आती होगी अच्छे से, तो उसको वो जॉब इजी लगेगा। क्योंकि बहुत सारे मशीनरी होते हैं वहाँ पे, डिश वॉशिंग के या सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े रहते हैं यूज़ वाले, तो उनको वो सब धोना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो जिसको भी वो एक्सपीरियंस है उनको ईजी पड़ेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको अगर अप्लाई करना है क्रूज़ के लिए, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होती है और कौन से टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कोर्सेज कब करने चाहिए या अप्लाई कब करना चाहिए, मैं आपको वो सब डिटेल में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे नए लोग देखे मैंने अभी आए हैं चैनल पे, उनको पता नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा नए वीडियो बनाने की। तो हाँ, स्टीवर्ड जॉब बहुत हार्ड होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ता है स्टीवर्ड को, गैली स्टीवर्ड को। गैली यूटिलिटी और गैली स्टीवर्ड एक ही है। जो उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है वाइट कलर का, और कैप दी जाती है। सेलिब्रिटी क्रूजेस की बात कर रहा हूँ, हर कंपनी का अलग अलग यूनिफॉर्म हो सकता है, अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। और क्रॉस ट्रेनिंग के बहुत सारे डाउट्स है लोगों को कि क्रॉस ट्रेनिंग आपको कब कर सकते हैं। वो लोग क्रॉस ट्रेनिंग के लिए पूछ सकते हैं जो शिप पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। पर यहाँ से ही लोग पूछ रहे हैं कि क्रॉस ट्रेनिंग कैसे करना है। तो बस मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्रॉस ट्रेनिंग आप तब सोचिए जब आप शिप पे पहुँच चुके हैं। आप शिप पे जाने से पहले क्रॉस ट्रेनिंग का मत सोचिए, क्योंकि आप पहले शिप पे तो पहुँचिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप कब कर सकते हैं क्रॉस ट्रेनिंग। अरे भाई, पहले क्रॉस ट्रेनिंग के पहले आप शिप पे पहुँच तो जाइए। अप्लाई करोगे तो पहुँचोगे, और तब आप सोचोगे क्रॉस ट्रेनिंग का। आप पहले क्रॉस ट्रेनिंग, और क्रॉस ट्रेनिंग कब करते हैं, जब आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट के 6 महीने होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, अब एलिजिबल होते हो तब। और उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्रॉस ट्रेनिंग करते टाइम भी। कभी कभी आपको टाइम नहीं मिलता है जाने के लिए ट्रेनिंग पे। तो ये सब डिपेंड। और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए कोई भी जॉब के लिए। अगर आप क्रूज़ के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हर कंपनी मांगती है। पर कुछ कुछ एजेंट्स होते हैं जो, जैसे हिरेन इंटरनेशनल है, और मुझे 2 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस था, फिर भी मुझे ले लिया था उन लोगों ने, क्योंकि तब ज़रूरत थी। ऐसे ही अगर कंपनी को ज़रूरत होगी तो आपको वो ले लेंगे, आप बस अप्लाई करते रहिए। और आपको अगर 2 साल का, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखिए, या 1 साल का एक्सपीरियंस रखिए, पर आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद। जैसे आपको कोई कंपनी में 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, या या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए क्रूज़ के लिए। क्योंकि बहुत प्रोसीजर लंबी होती है, 6 महीने लग जाते हैं, कभी 1 साल लग जाता है अप्लाई करने में। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस ट्रेनिंग के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, मतलब आप सीधा क्रॉस ट्रेनिंग करके कैप्टन तो नहीं बन पाओगे। पर अगर आप किचन में काम कर रहे हो और आपको बाहर में जाना है क्रॉस ट्रेनिंग करके, तो आप 6 महीने किचन में काम करके बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या गैली यूटिलिटी में, या गैली स्टीवर्ड करके आप 6 महीना करके आप किचन में आ सकते हो, या कोई और डिपार्टमेंट जैसे सर्विस हो गया, वेटर हो गया, या आपको बाहर में जाना है, या आपको कोई और डिपार्टमेंट जाना है जैसे पेरोल होता है, फ्रंट ऑफिस होता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। या फोटोग्राफर की भी जॉब अच्छी है आजकल। फोटोग्राफर के भी नया वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि फ़ोटोग्राफर की कितनी सैलरी होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फ़ोटोग्राफर बनने के लिए। कितना एक्सपीरियंस चाहिए ये भी मैं एक वीडियो में बताऊँगा। और 10th पास के लिए कोई जॉब है क्या? 10th पास के लिए वही जॉब है, गैली यूटिलिटी। मिनिमम वही है, विदाउट एक्सपीरियंस या आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं कि आपको भर्ती कर पाएंगे एक शिप वाले, क्योंकि वहाँ पे एक लग्जरी क्रूजेस होते हैं। और 10th पास होके भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर आपके पास प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th पास होके भी आप किचन में भी काम कर सकते हो, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हो। सिर्फ 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। टेंथ पास करने के बाद 6 महीने का डिप्लोमा करने के बाद आप किचन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मुझे 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए सेलिब्रिटी क्रूजेस में।
और मैंने देखा है लोगों को आते हुए विदाउट एनी प्रॉपर ऐसा कोई डिग्री नहीं थी उनके पास, सिर्फ कोर्स किया था क्राफ्ट्समैनशिप का। तो उनको उनको इजी पड़ा, क्योंकि 10th या 12th पास करके भी आप, अगर आपके पास एक डिप्लोमा है 6 महीने का और वैलिड एक्सपीरियंस है 5 स्टार होटल का या 4 स्टार होटल का, आपने काम किया है, अप्रेंटिसशिप की है, 2-3 साल का आपने लगातार काम किया अच्छे से, और आपके पास कंपनी की तरफ से जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप सच में अप्लाई कर सकते हो क्रूज़ के लिए और आप शिप पे आ सकते हो। बस आपको अच्छे इंग्लिश आनी चाहिए और आपके नाइफ स्किल्स वगैरह जो भी किचन में ज़रूरी स्किल्स है वो आने चाहिए आपको। और डिफरेंस बिटवीन गैली यूटिलिटी एंड गैली स्टीवर्ड, तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जॉब है। और गैली यूटिलिटी और गैली स्टीवर्ड अभी कोई डिफरेंस नहीं इसके अंदर, पर अभी सेलिब्रिटी क्रूजेस में क्या हो गया, गैली स्टीवर्ड नाम की एक हायर पोजीशन आ गई है। मतलब जो यूटिलिटी वाले होते हैं, बर्तन धोने वाले, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा हूँ गैली बर्तन धोने वालों को, बस एक उसका एक मीनिंग बता रहा हूँ। गैली यूटिलिटी मतलब जो शिप पे साफ़ सफाई करते हैं और बर्तन धोते हैं, ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है आजकल के टाइम पे। और गैली स्टीवर्ड मतलब गैली यूटिलिटी से एक पोजीशन ऊपर होता है, थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा रहता है। उनका काम बस रहता है कि सबको जो भी चीज़ें ज़रूरत रहती है वो ला के देना, जैसे बर्तन हो गए या स्क्रबिंग पैड हो गया या मॉप्स वगैरह हो गया। उनकी क्या क्या कितना सामान है उनके पास, एक किचन के यूटिलिटी में कितना कितना सामान है, वो सब एक उन लोग को अकाउंट रखना पड़ता है, एक उनका वही काम रहता है। और जो उनके इन दोनों के ऊपर होता है वो है गैली यूटिलिटी का सुपरवाइज़र, जैसे इसको गैली ऑप्स बोलते हैं, असिस्टेंट टू गैली ऑप्स बोलते हैं। तो वो उनका सीनियर रहता है। और वेकेशन कितना मिलता है क्रूज़ पे आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि वेकेशन सिर्फ 2 महीने का मिलता है, और आपको अगर बढ़ाना है वेकेशन तो आपको कंपनी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वैलिड रीज़न होना चाहिए वेकेशन बढ़ाने के लिए। वेकेशन बढ़ता है वैसे, पर वैलिड रीज़न होना चाहिए। और आपको फ़्लाइट टिकट का क्या खर्चा रहता है, फ़्लाइट टिकट पहले चार्जेस थे, मतलब जब आप पहली बार आप जा रहे हो क्रूज़ के ऊपर, तो आपको पहली बार पैसे देने पड़ते थे, उसके बाद कंपनी ने वो सब बंद कर दिया। तो अभी फ़र्स्ट फ़्लाइट भी फ्री है, और जैसे ही आप अभी जा रहे हो शिप के लिए, या फ़्लाइट टिकट आपको कंपनी खुद देगी, उसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा फ़्लाइट टिकट, जो सी ट्रैक होता है, और उसमें आपको फ़्लाइट टिकट फ्री रहता है। जो भी आप अगर घर जा रहे हो वापस 8 महीने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के 3 महीने पहले आपको टिकट आ जाएगा घर जाने के लिए। वो चेंज भी होता है, अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट तो वो टिकट हट जाएगा और बाद में नया टिकट आएगा। और जैसे ही आप घर पहुंचते हो, आपको घर से क्रूज़ पे जाने के लिए नया टिकट भी आ जाएगा जब आपका अगला कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो। और कैबिन स्टीवर्ड ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती है शिप के ऊपर। कैबिन स्टीवर्ड मतलब वही हो गया रूम अटेंडेंट या जो नाइट अटेंडेंट होता है। तो कैबिन स्टीवर्ड मतलब जो रूम क्लीनिंग करता है और सारे लिनन वगैरह साफ़ करता है, उसकी सैलरी भी अच्छी होती है क्रूज़ के ऊपर। 3 लाख से पकड़ लीजिए, 3 लाख स्टार्टिंग होती है, 3 लाख 4 लाख ऐसे वो लोग टिप्स वगैरह जुगाड़ करते हैं, वो लोग गेस्ट से अच्छे से बात करके। तो कैबिन स्टीवर्ड नहीं होता है, पर रूम अटेंडेंट और HK का अलग अलग पोजीशन होता है, पर कैबिन स्टीवर्ड नहीं होते हैं। और डिप्लोमा इज़ मस्ट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको डिप्लोमा तो करना ही पड़ेगा कोई भी डिपार्टमेंट में। अगर डिप्लोमा नहीं किया रहेगा तो डिग्री मस्ट है, क्योंकि कंपनी को एक डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है कि आपने कोई ना कोई डिपार्टमेंट में 6 महीने तक आपने पढ़ा है उसके बारे में, क्योंकि वो एक लग्जरी क्रूजेस है। अगर आप एक इंटरनेशनल गेस्ट के सामने आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, और आपको कोई कुछ पूछेगा तो आपको बोलने नहीं आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ का। इसके लिए कंपनी चाहती है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स का डिप्लोमा करो, और उसमें आपको सारा नॉलेज होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट का। जैसे आप किचन में काम कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ें काटने नहीं जम रही है, अगर आपको पता ही नहीं है कैसे करना है तो आप कैसे करोगे। तो फ्रेशर को तो लेते नहीं है कंपनी, पर आपके पास प्रॉपर डिप्लोमा होना चाहिए 6 महीने का, या डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, और 2 साल का एटलीस्ट आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके बिना तो आपको कंपनी नहीं ले पाएगी। और अभी आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और उसने शेयर किया था कि क्या क्या डिटेल्स उसको बता रहे थे। उदयपुर में कोई एजेंट उसको बता रहा था कि ट्रॉली बॉय की वैकेंसी निकली है, उसके लिए उसको 8 लाख भरने पड़ेंगे, टोटल कॉस्ट है 8 लाख, और उसकी सैलरी होगी $2,400। तो ये स्कैम से आपको बचना चाहिए। एक्चुअल में ये स्कैम इतना बड़ा स्कैम हो सकता था कि मैंने तो उसको एडवाइस किया कि नहीं करना चाहिए उसको ये सब, क्योंकि कंपनी
ऑलरेडी फ्री रिक्रूटमेंट करती है, आपको कोई भी एक पैसा देना नहीं पड़ता है कंपनी को, बस वीज़ा और मेडिकल का आपको भरना पड़ता है, और जो भी बाकी का पीसीसी वगैरह होता है और आपके जो कोर्सेज़ होते हैं उसके लिए आपको भरना पड़ता है। पर आपका अगर फ़्लाइट टिकट आपको मैं छोड़ दूँ, फ़्लाइट टिकट की बात ही ना करूँ क्योंकि कंपनी ने फ्री कर दिया है, बहुत सारी कंपनी फ्री देती है फ़्लाइट टिकट, तो आपका मिनिमम 50,000 तक सारा कॉस्ट है। 50,000 के अंदर अंदर सब हो जाएगा आपको। अगर क्रूज़ के लिए आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो 50,000 के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो ये 8 लाख 10 लाख किस बात की मांग रहा है। और $2,400 की सैलरी नहीं होती है ट्रॉली बॉय की। पता नहीं वो कौन सी शिप के बारे में बता रहा था, ऑस्ट्रेलियन शिप के बारे में बोल रहा था। तो ये स्कैम से आप लोग बचिए। कोई भी अगर कंट्री में आपको, इंडिया में ही आपको बोल रहा है कि पैसे भर के अगर क्रूज़ पे जाना है तो मना कर दो या बचिए ये सब चीज़ों से, क्योंकि कंपनी खुद फ्री दे रही है ये सब, और सारी कंपनी इसका फ्री होता है रिक्रूटमेंट। कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ कंपनी में देखा है मैंने जो लेती है चार्जेस, पर मेरी कंपनी या मतलब सेलिब्रिटी क्रूजेज जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें तो रिक्रूटमेंट फ्री है। और कोई भी एजेंट अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उसका रिपोर्ट कर सकते हो कंपनी के अंदर, और ये सब स्कैम से आपको बचना चाहिए।